आज 10 जनवरी 2026 का दिन था। शनिवार की दोपहर भुवनेश्वर एयरपोर्ट से एक छोटा विमान उड़ान भर रहा था। इंडिया वन एयर की 9 सीटर सेस्ना ग्रैंड कैरावान, विमान नंबर VTK-SS। इस विमान में सिर्फ 6 लोग थे। 2 पायलट, कैप्टन नवीन कड़ंगा और कैप्टन तरुण श्रीवास्तव, और 4 यात्री, सुसंत कुमार बिस्वाल, अनीता साहू, सुनील अग्रवाल और उनकी पत्नी सबिता अग्रवाल। मंजिल थी राउरकेला। सिर्फ 45 मिनट की छोटी सी उड़ान। दोपहर 12:27 पर विमान हवा में था। मौसम साफ था, सब कुछ नॉर्मल था। खिड़की से नीचे हरे भरे जंगल दिख रहे थे। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ फोन में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। विमान राउरकेला के करीब पहुंच रहा था। बस 15 किलोमीटर दूर था एयर स्ट्रिप। तभी अचानक कॉकपिट में लाल बत्तियां जलने लगी। कैप्टन कड़ंगा ने देखा, इंस्ट्रूमेंट पैनल पर वार्निंग, तकनीकी खराबी। मेडे मेडे मेडे। कैप्टन श्रीवास्तव ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा। इमरजेंसी थी, विमान को तुरंत उतारना था। लेकिन समस्या थी, राउरकेला एयर स्ट्रिप 15 किलोमीटर दूर थी और विमान की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी। पीछे केबिन में यात्री घबरा गए। विमान में अजीब आवाजें आ रही थी। अनीता साहू रोने लगी। सुनील अग्रवाल ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों पायलट तनाव में थे। नीचे घने जंगल थे, पहाड़ियां थीं, कोई खुली जगह नहीं थी उतरने के लिए। कैप्टन कड़ंगा की नजर इधर उधर घूम रही थी। उन्हें कुछ चाहिए था, एक मैदान, एक रास्ता, कुछ भी। तभी उन्होंने देखा, जालडा गांव के पास कंसोर इलाके में एक खुला मैदान, छोटा सा, लेकिन बस यही एक मौका था। हम यहीं उतरेंगे, कैप्टन ने फैसला किया। उन्होंने विमान को उस मैदान की तरफ घुमाया। पीछे यात्रियों को चिल्लाकर बोला, सीट बेल्ट टाइट करो, सिर नीचे झुकाओ, अभी विमान जमीन को छुएगा। अनीता प्रार्थना कर रही थी। सुसंत बिस्वाल की आंखें बंद थी। सुनील और सबिता एक दूसरे को पकड़े हुए थे। विमान तेजी से नीचे आ रहा था। पायलट पूरी एकाग्रता से उस मैदान को देख रहे थे। हर सेकंड मायने रखता था। जमीन करीब और करीब और करीब। दोपहर 1:20 धड़ाम, विमान जमीन से टकराया। पहले पेट के बल, फिर नाक नीचे की तरफ झुक गई। धूल का गुब्बार उठा, धातु चीखने लगी। विमान मैदान में घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। 50 मीटर, 100 मीटर, और फिर रुक गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कराहने की आवाजें आई। विमान का आगे का हिस्सा नीचे झुक गया था, नोज डाइव हो गया था। फ्यूजलेज को हल्का नुकसान हुआ था। बाहर निकलो, जल्दी, कैप्टन चिल्लाए। दरवाजे खुले। एक एक करके सभी बाहर निकले। सभी के 6 लोग बाहर आ गए। 6 घायल थे, लेकिन सभी जीवित थे। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने घायलों को सहारा दिया। जालडा के ग्रामीणों ने तुरंत मदद की। 20 मिनट में राउरकेला से एम्बुलेंस आ गई। राउरकेला फायर स्टेशन और पानपोश फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियां भी पहुंची। घायलों को सावधानी से स्ट्रेचर पर रखा गया। 3 यात्रियों को जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों पायलटों और एक यात्री को RGH राउरकेला भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच की। राहत की बात यह थी, सभी की हालत स्थिर थी। मामूली चोटें, खरोच, झटका लगा था, लेकिन कोई गंभीर नुकसान नहीं। शाम तक खबर पूरे ओडिशा में फैल गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक्स पर लिखा, राउरकेला में हुई विमान दुर्घटना के बारे में जानकर मैं बेहद दुखी हूं। यह खबर कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से सभी यात्री सुरक्षित है, राहत देने वाली है। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा, भगवान की कृपा से यह बड़ी दुर्घटना नहीं बनी, सभी यात्री सुरक्षित। अगले दिन DGCA और AIB की टीमें राउरकेला पहुंची। विमान की जांच शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स निकाला गया। तकनीकी रिकॉर्ड चेक किए गए। जांचकर्ता जानना चाहते थे, आखिर तकनीकी खराबी क्यों हुई, क्या गलत हुआ। लेकिन एक बात सभी जानते थे, कैप्टन नवीन कड़ंगा और कैप्टन तरुण श्रीवास्तव ने अपनी सूझबूझ से 6 जानें बचाई थी। संकट के उस क्षण में, जब राउरकेला एयर स्ट्रिप तक पहुंचना असंभव था, उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा, सही जगह चुनी, सही फैसला लिया, और आज रात राउरकेला के अस्पतालों में 6 लोग अपने परिवार से मिल रहे थे, अपनों को गले लगा रहे थे, शुक्रगुजार थे
कि वे जीवित थे। 10 जनवरी 2026। यह दिन ओडिशा के लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं थी, यह साहस की कहानी थी, अनुभव की कहानी थी और भाग्य की कहानी थी।